आज से हम लोग 12th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस जानना होगा कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, अब सुन लो, सिलेबस जानना होगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ना है और उसको पढ़ने में हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा वो भी जानना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, हम लोग बॉर्डर पे लड़ाई करने जाते हैं तो पता है ना कि क्या क्या लेके जाना है। खाली हाथ लेके पहुंच जाओगे, खाली हाथ लेके पहुंच जाओगे तो समझिए रहो मना के आ जाओगे। देखो ये सिलेबस जो हम लोग है अभी 17 अप्रैल को स्टार्ट करे हैं और इन है वो 15 दिसंबर रहेगा। हाँ, जो सिलेबस जो इंड होगा वो 15 दिसंबर तक हो जाएगा तुम्हारा। और पहले कर दे, देखो ज़्यादा पहले करने से भी कुछ वो लॉस होता है, बच्चा इरेगुलर हो जाता है। एक बार पहले खत्म कर दिए थे, नवंबर में ही खत्म कर दिए थे, तो लास्ट 15 नवंबर तक ही, तो बच्चा इरेगुलर हो जाता है। इस तरह से 15 दिसंबर तक एक बेस्ट टाइम होता है। उसके बाद एक महीना तुम रिवीजन कर सकते हो, टाइम मिलता है ना। बिहार बोर्ड वाला को तो फरवरी में एग्जाम हो जाता है, तो उसके लिए 1.5 महीना टाइम मिल जाएगा तुम लोग को। ठीक है, 1.5 महीना काफ़ी है, 1 महीना हम भी रिवीजन करवा देंगे तुम चाहोगे तो। चाहोगे तो ऑप्शनल है, नहीं नहीं फीस नहीं इंक्लूडेड है। देखो बिफोर मतलब हम लोग 12th स्टार्ट करने के पहले 11th का कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करना है ये तो पता है ना। ये वीडियो देखे हो ना, नहीं देखे हो? नहीं देखो तो इसको जाके देख लेना, डिटेल में सब बताया गया है कि कौन कौन सा टॉपिक हमको नीड पड़ेगा 12th को समझने में। ठीक है, जैसे देखो एक शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं, एक कंप्लीट वेक्टर हमको यूज आएगा, कंप्लीट वेक्टर यूज आएगा। हाँ बता देते हैं, क्योंकि वेक्टर पे जैसे लोग जैसे स्टार्ट करोगे ना तो पूरा लेगा वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग फोर्स से स्टार्ट करेंगे, लॉन्ग फोर्स पढ़ना या इलेक्ट्रिक फील्ड सब वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फिर वेक्टर एंड स्केलर में रिलेशन जानेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज आता है। जैसे डी वी इक्वल टू फॉर्मूला आता है माइनस सी डॉट डी आर। तो देखो ये हम लोग को दोनों क्या है, वेक्टर है ना, पोजिशन वेक्टर का डी आर डिफरेंशियल टर्म है, और ये हम लोग को क्या है, स्केलर है। और देखो डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं लोग, वेक्टर में पढ़े हो डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का नॉलेज तुमको होना चाहिए। अब यहाँ पे समझ रहे इसको इंटीग्रेट करेंगे, मान लिया निकालना है तो इंटीग्रेशन आना चाहिए हमको, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। मान लिया इसका एक्स कंपोनेंट निकालना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़े थे ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी नॉलेज होना चाहिए कैसे हम लोग करेंगे। नहीं निकालते थे लोग, फोर्स निकालते थे ना जी, एफ एक्स कंपोनेंट एनर्जी से डेल यू बाई डेल एक्स, याद है? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ हम लोग को फोर्स निकलता था। तो मैथमेटिकल टूल्स का तुमको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए और बेसिक यूनिट एंड डायमेंशन का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे किसी का डायमेंशन लिखते हैं। ठीक है, जैसे चार्ज का डायमेंशन आएगा, तो चार्ज का डायमेंशन जानते हो, जैसे आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जानते होगे तुम लोग, जानते हो ना, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। जिस लोग स्टैटिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, चार्ज के बारे में, तो चार्ज का डायमेंशन निकालना है तो क्यू का डायमेंशन निकालना है, बताया कहते हैं जिसमें डायमेंशन निकालना है उसमें बॉक्स लगा देंगे। तो इसका आई का डायमेंशन और टी का डायमेंशन, तो आई का डायमेंशन क्या होता है याद है, नहीं याद है, एम्पियर जी, और टी का कितना हो जाता है, कैपिटल टी, तो ए टी हो गया। तो चार्ज का डायमेंशन हम लोग को तो बेसिक आइडिया होना चाहिए इस तरह से डायमेंशन निकालने का, और ये मैथमेटिकल टूल्स का कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। इसमें डिफरेंशिएशन ग्राफ इंटीग्रेशन तो मस्ट भी हर एक केस में यूज आएगा, हर जगह यूज आएगा, कहीं डिफरेंशिएट करेंगे कहीं पे इंटीग्रेट करेंगे फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, फिर मैक्सिमम मिनिमम का भी हम लोग आइडिया होना चाहिए। मान लिया कि रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है एक्सिस पे, तो बोलेगा किस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। तो देखो डायरेक्ट रिजल्ट पूछ देगा, जेई मेंस वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इसे, एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू, ऐसे नीट वाला भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि एक्सिस पे इतना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अभी ग्रेविटेशन भी बताए थे, नहीं बताए थे, कितना डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो कहीं कहीं मैक्सिमम नॉर्म को निकालना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री तो कभी पीछा छोड़ेगा नहीं तुम लोग को, ठीक है ना। उसमें साइन 120 कॉस 120 साइन थीटा कॉस थीटा सारा फॉर्मूला डेरिवेशन में यूज आएगा, क्योंकि बोर्ड में तुम लोग को डेरिवेशन भी पूछता है, और डेरिवेशन करने में हम लोग को कंप्लीट मैथमेटिकल टूल्स का नॉलेज तुमको होना चाहिए। फिर देखो एनएलएम में हम लोग को क्या यूज आना चाहिए कि फ्री बॉडी डायग्राम तुमको आना चाहिए, टेंशन फोर्स आइडिया आना चाहिए। दो स्ट्रिंग से एक चार्ज को बांध देगा, बोलेगा चार्ज को रोटेट करवा रहे हैं, या मतलब कि एक फिक्स पॉइंट से दो स्ट्रिंग से दो चार्ज को हैंग करवा दिया, तो बताओ कितना डिग्री एंगल बनाएगा इस मोमेंट पे इतना चार्ज दे दिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम का आइडिया होना चाहिए। टेंशन फोर्स कैसे लिखते हैं स्ट्रिंग में, उसका आइडिया होना चाहिए। सर्कुलर मोशन में बताया थे तुम लोगों को कि ये वाला इक्वेशन हमेशा यूज होते रहेगा, तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो यूज किया होगा, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू मास इनटू नॉर्मल एक्सेलरेशन, यूज किया है ना केमिस्ट्री में भी। हम लोग बोर मॉडल पढ़ता है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो हम लोग यहाँ पे भी हम लोग को चार्ज को रोटेट करवाएंगे, ठीक है ना।
मैग्नेटिक फील्ड में, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस क्वेश्चन को नीड आएगा। तो सर्कुलर मोशन का भी थोड़ा सा कंसेप्ट आइडिया होना चाहिए, और फिक्शन हम लोग कैसे लगता है इसका भी बेसिक आइडिया तुमको होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर नहीं, मतलब कुछ कुछ आइडिया जैसे टेंशन फोर्स का है एक लेक्चर में, तो उसको तुमको कवर करना पड़ेगा। और ये जहाँ पे जो वीडियो बना हुआ है ना, उसमें कंप्लीट जो जो लेक्चर का यूज आया हुआ है, मतलब फिक्शन में कौन सा लेक्चर यूज आएगा, एनालिटिक में कौन सा लेक्चर यूज आएगा, सर्कुलर मोशन में कौन सा लेक्चर यूज आएगा, उसमें सारा लिंक दिया हुआ है। ठीक है, फिर वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर तो इसे कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर और ग्रेविटेशन ही मिला के तुम्हारा सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनता है। ठीक है, और ये क्या है, नहीं जा रहे हो? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से कोलाइड करेगा तो बोलेगा एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो उसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले लगाना पड़ता है, फिर वर्क एनर्जी मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ता है। पहले हम लोग को लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे, फिर एनर्जी का कंजर्वेशन लगाएंगे। तो वर्क एनर्जी पावर को तो कंप्लीट इसको नॉलेज होना चाहिए, 12th का यूज होता है हमेशा, हर जगह यूज आएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क का भी आइडिया होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ियो ना, जैसे कोई पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m इंटू आर स्क्वायर। तो मान लीजिए जैसे डायपोल रहेगा, दो गो डायपोल है, तो एक डायपोल है जिसमें दो चार्ज होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो दोनों का मास है। तो मान लीजिए कोई एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का निकालने आना चाहिए, जो यूज करेंगे हम लोग डायपोल मोमेंट। इसका टाइम पीरियड तुमको डेरिवेशन पूछता है बोर्ड में, तो टाइम पीरियड में हम लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज आता है। ठीक है, और टॉर्क कहाँ भी यूज आएगा, जैसे देखो अभी बता रहे थे तुम लोग को टॉर्क पढ़ा देता हूँ कि अभी हम लोग को सीबीएसई बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था, उससे बोला था टॉर्क बताओ। फिर पूछा था 2 नंबर में कि टाइम पीरियड बताओ। अब मैग्नेट देखा होंगे तुम लोग, नहीं देखो मैग्नेट 8वां क्लास में पढ़ना रहता है, रेड टाइप का रहता है, क्यूबाई टाइप का रहता है। ठीक है ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको निकालना आना चाहिए टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड में उसका यूज आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिक आइडिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क का भी होना चाहिए। ठीक है, और ग्रेविटेशन का भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। एसएचएम तो बताए थे कि एसएचएम पढ़ लोगे तो तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट बहुत ईजी लगेगा सेम टाइप से हम लोग पढ़ रहे हैं। और वेव का भी कुछ कंसेप्ट यूज होता है, ट्रेवलिंग वेव, जैसे लाइट क्या है, ट्रेवलिंग वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट ऑन करते हैं ना तो वहां से चल के यहाँ पे आता है ना, तो ट्रेवलिंग वेव का तुम्हारा इक्वेशन पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग को ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन होता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे रिफ्लेक्शन होता है उसमें, कैसे हम लोग रिफ्रैक्शन होता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है, तो उसका आइडिया होना चाहिए तुमको। तो जो जो लेक्चर का नीड है ना, इसका जो वीडियो बना हुआ है ना उसमें सारा इंक्लूड कर दिए हैं तुमको, जब भी टाइम मिलेगा उस वीडियो कवर करते चलो। ये तो तत्काल एकदम कर लो, कंप्लीट वेक्टर एंड मैथमेटिकल टूल्स एंड बेसिक यूनिट। इसको यूज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी 15-20 दिन है तुम्हारे पास टाइम इस सब टॉपिक यूज होने में। क्या वेव, वेव अभी खत्म होने से चाहिए, उसके बाद पढ़ाएंगे, संडे के पढ़ा देंगे। देखो कुछ रिजल्ट के बारे में बताते हैं, जिससे तुम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, जैसे देखो ये बिट्स फिलहाल में बंदा 120 आउट ऑफ 120 लाया। ठीक है, 120 बिट्स फिलहाल बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, इसका जो एडवांस में स्कोर दिखाते हैं। एंड ये बंदा 170 आउट ऑफ 180 लाया है, ये 160 आउट ऑफ 180, इसका फोटो भी लगा होगा बाहर सबका। वो लड़की देखो 160 आउट ऑफ 180 नंबर लाई है, मेडिकल का तीनों इंजीनियरिंग का फीस देखो। ठीक है, 90 नंबर लाया आउट ऑफ 100, 95 नंबर आउट ऑफ 100। देखो एक बोर्ड का भी रिजल्ट लगा है, 100 में 100 फिजिक्स में लाई है। ठीक है, और ये 99.91% आई लाई है IIT में, जो IIT दिल्ली कॉलेज है। देखो थिंक IIT, थिंक IIT संतोष कुमार, थिंक एम्स, थिंक IIT संतोष कुमार, तभी होगा रिजल्ट। देखो पढ़ाने का ना 2 बेसिस होता है, एक बेसिस होता है ना कि हम पढ़ा रहे हैं जिससे सिलेक्शन हो, एक बेसिस होता है जो हम पढ़ा रहे हैं जिससे बच्चों को बस मजा आए। तो कौन सा पॉइंट में जाना चाहते हो बता दो, मजा है, दोनों ऑप्शन नहीं है, दोनों पॉसिबल थोड़ी ना है। ठीक है, या तो तुम आगे जा सकते हो या तो पीछे हो सकते हो, दोनों तो साथ में चलो कि आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे। ठीक है, बैलेंस नहीं होता है। देखो ये लड़की 100 में 100 नंबर लाई है फिजिक्स में, और देखो इसका पेपर कटिंग भेजी थी, जो सेकंड स्थान है पूरा ऑल ओवर बिहार में, प्राची प्रिया। ठीक है, ये बताते हैं ये बोर्ड का ही तैयारी करती थी, ये नीट और जे का तैयारी नहीं करती थी, इसको यूपीएससी करना था तो बोर्ड का सिंपल से तैयारी करती थी। देखो 100 नंबर लाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम जेई का पढ़ा रहे हैं या नीट का पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड में अलग पूछता है, बोर्ड में भी वही पूछता है जो जेई या नीट का सिलेबस है। तुम लोग को भ्रम नहीं होना चाहिए कि जेई में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है, नीट में हाई लेवल कंसेप्ट तुमको पता है, कोई भी क्वेश्चन बनेगा, कंसेप्ट नहीं पता है कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिंपल से एग्जाम्पल दे रहे हैं, बोर्ड की तैयारी करती थी थ्रू आउट क्लास की, रेगुलर क्लास में रहती थी हमेशा, कभी भी ऑप्शन नहीं करती थी, 100 में 100 नंबर लाई तो पूरे ऑल ओवर बिहार में। आईसीएससी बोर्ड का रिजल्ट दिखा रहे हैं, सबसे हाईएस्ट जो टफेस्ट बोर्ड होता है ना वो रिजल्ट दिखा रहे हैं, आईसीएससी बोर्ड का है। यहाँ से देखो पढ़ लो, सेकंड रैंक ऑल ओवर बिहार लगे। देखो एक बिहार बोर्ड का भी रिजल्ट दिखा रहे हैं,
देखो ये 91.2% लाया है पूरा ऑल ओवर बिहार, और इसका फिजिक्स में 95 नंबर, जो कि हाईएस्ट नंबर फिजिक्स में ऑल ओवर बिहार है। ठीक है, मतलब पूरे ऑल ओवर बिहार में सबसे ज़्यादा फिजिक्स में नंबर 95। देखो इसका 6th रैंक आ गया था। 6th रैंक इसलिए आ गया था ना, देखो मैथ में कितना नंबर है 77। अब जिसका फिजिक्स और मैथ में, सॉरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना नंबर आएगा, उसका मैथ में इतना नंबर तो नहीं आएगा। तो देखो इसको क्या होता है ना, टॉप 10 अगर करोगे ना बिहार में तो इंटरव्यू लेगा तुमसे। ठीक है, जानते हो कि बार रूबी राय का कहानी, नाम याद है ना, फर्जी घोषित हो गया था, इससे कितना बदनाम हुआ था। तो रिजल्ट देने के पहले टॉप 10 में अगर बिहार बोर्ड में आते हो, तुम्हारा इंटरव्यू लेगा पहले। तो इंटरव्यू में देखो इसमें ना माइनस नंबर काट लिया, ये जो बात हुआ था ना, इससे टॉप 5 का ही नाम निकाला है, टॉप में इंटरव्यू में मैथ में मिस्टेक हो गया, इसका था 97 नंबर, तो मिस्टेक हुआ तो 20 नंबर कट गया। ठीक है, तो 20 नंबर कट गया तो फर्स्ट से 6th पोजीशन में पहुंच गया। ठीक, इसको देखो नंबर हम किस नाम से सेव किए थे, देखो क्या लिखा हुआ, एस टी मतलब स्टूडेंट, के वी मतलब कंकर इसी सेंटर का, और ये क्लास में हमेशा फर्स्ट करते रहता था, देखो फर्स्ट से सेव भी कर लिया था। ठीक है, तो क्लास में रेगुलर रहता था हमेशा, छोटे छोटे बोलते थे। कहाँ गए, तो समझ में आ रहा है ना कि बोर्ड में भी रिजल्ट हम लोग जो पढ़ाते हैं खाली नोट्स पढ़ लोगे, किसी भी एग्जाम में 95 नंबर बिहार बोर्ड में तो आ ही जाएगा। सीबीएसई आईसीएसई में 100 नंबर ले आओगे। ठीक है, फिर देखो एक लड़का है जो ऑल इंडिया 3rd रैंक लाया है, इसे तुम लोग तो मिले होगा ना जी, तो तुम्हारे पहले वाला बैच का। देखो ये मेरा 11 12 एंड टारगेट तीनों का स्टूडेंट है, 11 12 में पढ़ा था और टारगेट भी पढ़ा था। और जब हम पटना आए थे ना, तो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ इंडिविजुअल सेक्टर का था, तो फर्स्ट सबसे पहला एडमिशन इसी का था। सोचो जब हम आए थे ना तब, जो ऑल इंडिया का 3rd रैंक है। सिंपल से देखो ये किसान का बेटा है, समझो, इसमें न्यूज वगैरह भी आया था, यूट्यूब पे भी आया था, लिखो ना समस्तीपुर किसान का पुत्र, यही मैं प्रचार ला रहा हूँ। तो समस्तीपुर का लड़का था, थ्रू आउट ये पढ़ा, और इसका जेई मेंस में भी ऑल इंडिया रैंक था, कितना था 3160। और IICAR में, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च होता है ना, उसमें इसका 3rd रैंक था। देख रहे हैं ना, IIS, हाँ लिखा हुआ है यहाँ। जिसको रिसर्च फील्ड में जाना है ना, जो एडवांस का एग्जाम होता है उसी लेवल का, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, जिसको रिसर्च फील्ड में जाना है, ये एग्जाम तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया में रिसर्च करना है तो इसके लिए जाना है। जिससे हम लोग होता है ना, जो एडवांस मान लिया बीटेक करने के लिए जाते हैं, तो रिसर्च फील्ड में जाने के लिए एग्जाम होता है, क्रैक होता है। तो स्मॉल ओवर इंडिया में 3rd रैंक लाया था। इसका इंटरव्यू का सेशन भी रखा हुआ है, यूट्यूब पे भी देखोगे तो देखा होगा तुम लोग। ये देखो ये 961 रैंक लाया है। ठीक है, इसका देखो फिजिक्स में स्कोर कितना है, 99.949। ये जेई मेंस का है, 95 मार्क्स लाया आउट ऑफ 100 मार्क्स, 24 क्वेश्चन सही किया बंदा 25 क्वेश्चन में। ये भी 11 12 टारगेट तीनों का स्टूडेंट है मेरा। और ये लड़की है जो अभी रिसेंटली की है, पिछला साल की है। आईटी तो बहुत सारे स्टूडेंट किया है, रिसेंटली किया भी उसी का लगा है। तो इसका 1 अभी 10th में बैच स्टार्ट हुआ है ना, आज ये स्टार्ट हो रहा है, इसका 1 एडमिशन लिया है। फिर देखो ये क्लास में, इसी क्लास का फोटो देखो, क्लास में फोटो लेते रहते हैं, तो कभी कभी फोटो लिए तो उसको लगा दिए हैं कि कोई ये नहीं समझेगी कि तू कहीं और के लड़की है। तुम लोग कोई फोटो लेंगे हो तो लोग पढ़ के कहीं और रिजल्ट घोषित कर देगा तो पैसा, आजकल ना सब कोचिंग वाला क्या करता है, पैसा भेजता है, आईपैड भेज देते हैं, बाबू अपना रोल नंबर से भेज दो और बोल देना इंटरव्यू में कि मेरे यहाँ पढ़े। इसलिए क्लास में सब फोटो अब कंटिन्यू खिंचाएगा तुम लोग को भी, कि दूसरे क्लास में जाके ये नहीं बोलना है। ठीक है ना, क्लास में प्रूफ के साथ दिखाएंगे, देखो ये मेरा स्टूडेंट है, कोई क्लास ब्लेम नहीं करेगा। हाँ लोग यही करता है, क्लास में रिजल्ट नहीं देखो, देखो ये लड़का है सत्यम मिश्रा जो भी दिखा रहे थे, 120 आउट ऑफ 120 मार्क्स लाए हैं। देखो इसका केमिस्ट्री मैथ्स में दोनों में जोड़ के नंबर देखो, अकेले फिजिक्स में नंबर है। और इसका ये टेस्टोमियल है, इसका फोटो तो क्लास का नहीं है, इसलिए टेस्टोमियल इसका लगा दिए, गूगल पे जाके देख सकते हो। तो इसको देखो मेरे यहाँ से रिकॉर्ड है, केमिस्ट्री मतलब जे एडवांस में जितना भी बच्चा का रिजल्ट हुआ है ना, केमिस्ट्री मैथ में दोनों जोड़ के अकेले फिजिक्स में नंबर आता है। इस लड़की का भी वही नंबर है, इस लड़की का भी लगाया नहीं है, ध्यान में नहीं रहा। फिर देखो ये दोनों भाई बहन है, देखो एक साथ दोनों क्रैक किया, एक एम्स में गया मेडिकल कॉलेज में, इसका पीएमसी भी हो रहा था। देखो ये 2 3 साल इधर उधर पढ़ा, नहीं हुआ रिजल्ट, मेरे यहाँ आया उसी साल रिजल्ट हुआ, और रिजल्ट ऐसा हुआ, देखिए नंबर 170 आउट ऑफ 180 मार्क्स लाया। ठीक है ना, 43 क्वेश्चन सही किया, 45 क्वेश्चन। इसका भी देखो क्लास के फोटो देखो, यहाँ मैं दिख रहा है, और देखो ये लड़का है। ठीक है, हम भी साथ में फोटो खिंचा लेंगे। और ये देखो है जिसका एडमिट कार्ड है, क्या दोनों रैंक लिखा हुआ है कि जनरल में कितना रैंक है, ओबीसी में कितना रैंक है। ठीक है,
जिसका वन भी इसी के आसपास बैठी है, इसमें खोजोगे ना तो इसका भी दिख जाएगा। देखो और जूम करके दिखा दिए, देखो ये लड़का है और रिकॉर्ड मिला, सारा एकदम जेन्युइन रिजल्ट सब मिलेगा जो आपसे बच्चा ऑर्डिनली करता है, ऐसा नहीं कि पैसा लेके वाला नहीं है सब। तो ये नीट का देखो, ये बच्चा है, ये जब भी आता था ना मेरे पास डॉट पूछने, तो बोलता था सर हमको एम्स में टॉप करवा दीजिए, एम्स में टॉप करवा दीजिए, यही बच्चा है। ये बहुत ही है, देखो फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स है ना, देखो जितना भी रिजल्ट दिखा रहे हैं सब में फिजिक्स हो, मतलब ज्योमेट्रिकल का हो, चाहे बोर्ड का हो, चाहे जे एडवांस का हो, चाहे जे मेंस को, सबसे हाईएस्ट मार्क्स सब में कितना है फिजिक्स में, जिसका कितना है 99.72, 160 आउट ऑफ 180 मार्क्स लाया है। ठीक है, इसका आईसीआर में 4 रैंक है, तो आईसीआर का एग्जाम निकाल भेजा था और सब लगा दिए। एक रिजल्ट वाले कॉल किया था, बिजी थे तो बोले 5 मिनट में कॉल करते हैं तुमको। जिसका अभी क्लास का फोटो नहीं है बट वही बात हुआ है, प्रूफ है सब सारा। वही फोटो भेजा तो बोला सर ये चलेगा सर, या दूसरा भेजे सर, कैमरा मैन नहीं है अच्छा। बहुत मेरा नजदीकी स्टूडेंट था। और ये देखो लड़की, अभी दिखाया था ना जे मेंस में जो 25 क्वेश्चन सोल्व किया था, जे मेंस में ऋतिक, उसी का कजन है। देखो इसका भी फिजिक्स में हाईएस्ट स्कोर ही मिलेगा, मतलब फिजिक्स के दम पर अकेले सबका रिजल्ट होता है यहाँ पे। इधर गया फिजिक्स का, यहाँ देखो 99.7 है ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में देखो 98 है, बायोलॉजी में 98 है। तो तुम लोग इस टाइप के नंबर लाओ, नेक्स्ट तुम्हारा फोटो लगाएंगे। जे का प्रिपरेशन कैसे करना है इसका वीडियो बना हुआ है, देखना चाहते हो जाके देख लेना। ठीक है, कैसे याद होता है ये तो तुम लोग को बताया ही गया था, नहीं याद है तो फिर से वीडियो जाके देख लेना। फर्स्ट टाइम का रिवीजन करना है विद इन 24 आवर, है ना। कैसे लॉन्ग टाइम मेमोरी होता है ना, बताया गया था ना, एक शॉर्ट टाइम और एक लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम में कोई भी फर्स्ट टाइम पढ़ते तो शॉर्ट टाइम में जाता है, फिर लॉन्ग टाइम में कैसे कन्वर्ट करना है ये प्रोसेस दिया गया है। नीट जी प्रिपरेशन करने के लिए कौन सा बुक का सोल्व करना है वो सब बताया गया है। ठीक है, अभी क्लास 12 का सिलेबस है, सिलेबस लिख लो क्या क्या पढ़ना है। देखो सिलेबस में मतलब 12 के सिलेबस में ना 3 सेक्शन आता है, 3 सेक्शन ही सिर्फ है इसमें, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और एक ऑप्टिक्स है और तीसरा सेक्शन मॉडर्न फिजिक्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग को स्टैटिक्स मतलब तो समझिए रहो, रुका हुआ है ना, रेस्ट, और इलेक्ट्रो मतलब चार्ज हुआ, और डायनामिक्स मतलब तो समझिए रहो, अभी पढ़ा था ना फ्लूइड स्टैटिक्स फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ाए थे। ठीक है ना, तो फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या करते थे, जब फ्लूइड पार्ट के सब रेस्ट में था तब हम लोग उसका डिस्कस करते थे, जैसे बताते ना प्रेशर, पास्कल्स लॉ, डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे वेरी करता है, किसी ऑब्जेक्ट कैसे डिप होता है, तो कैसे वांशिक फोर्स लगता है, तो सारा हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स में। चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो, और सेम चीज पढ़ेंगे जब चार्ज हम लोग को मोशन में रहेगा तो, इसमें रेस्ट में पार्ट है और इमोशन में पार्ट है, और ये दोनों को मिला के हम लोग को ऑप्टिक्स बनता है। ठीक है ना, ऑप्टिक्स क्या है, मतलब रे क्या है जानते हो ना, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब समझिए रहो इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक का कंबाइंड फॉर्म है, तो दोनों हम लोग को कंबाइन करके हम लोग को ऑप्टिक्स बनता है, और तीनों कंबाइन करके हम लोग क्या बनता है, मॉडर्न फिजिक्स बनता है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा 3 क्लास चार्ज के बारे में पढ़ाएंगे सिर्फ। ठीक है, फिर कुलम्स लॉ है तो 2 क्लास कुलम्स लॉ के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग को 3 क्लास शायद लगता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग को 2 क्लास लगेगा, एक डिस्क्रीट का एक कंटिन्यूअस का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1 क्लास लगेगा, क्लास हम बता देते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 1 ही क्लास लगता है ये भी, या 2 भी क्लास लग सकता है, क्लास के ड्यूरेशन पे। और ये फिर हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर, जैसे देखो एनसीईआरटी में ना या एससी वर्मा में देखोगे, देसी वर्मा के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, और यहाँ से एससी वर्मा के अकॉर्डिंग चैप्टर चेंज हो जाता है, एक गॉस लॉ आ जाता है। तो गॉस लॉ में हम लोग सबसे पहले फ्लक्स पढ़ना है, तो ये क्लास हम लोग को 2 क्लास लग जाता है फ्लक्स के बारे में। फिर हम लोग को इसमें 4 क्लास रहेगा गॉस लॉ के बारे में, जैसे गॉस लॉ का प्रूफ है, ये हमेशा बोर्ड में पूछता ही पूछता है 4 नंबर का। इसमें 2 चीज होता है, एक गॉस लॉ का स्टेटमेंट और गॉस लॉ का प्रूफ। तो पूछेगा 2 नंबर में तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट पूछेगा, और 4 नंबर में पूछेगा तो गॉस लॉ का प्रूफ पूछेगा, या तो दोनों में कोई ना कोई पूछते रहता है, या तो 4 नंबर में पूछते या तो 2 नंबर में पूछते, हमेशा पूछते रहता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम लोग को कंडक्टर रहता है, तो इसमें 2 क्लास कंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम लोग कैपेसिटर रहता है, तो कैपेसिटर हम लोग को 4 क्लास पढ़ते हैं, और एक क्लास डायलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं। डायलेक्ट्रिक समझते हो, मीडियम, मतलब मीडियम केमिस्ट्री में तो लोग पढ़ना रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, सोल्वेंट इफेक्ट ऑन एसएन वन रिएक्शन, एसएन टू रिएक्शन पढ़ना रहता है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट क्या करता है, एसएन वन को फेवर करता है
पोलर नॉन प्रोटिक किसको फेवर करता है? SN2 को। नाम सुना है SN1 SN2? अच्छे नहीं नाम सुना होगा, पढ़े हो? सोलवेंट नहीं पढ़े? सोलवेंट पता ना, प्रोटिक सोलवेंट, ये प्रोटिक सोलवेंट, नॉन प्रोटिक सोलवेंट, DMF, DMSO, डाइमिथाइल फॉर्माट, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। फिर देखो इलेक्ट्रिसिटी है, 8 क्लास इलेक्ट्रिसिटी में लेगा, ठीक है। थोड़ा टोटल क्लास का रिविजन हम बता देते हैं। हाँ 8 क्लास इलेक्ट्रिसिटी में लगता है। 6 क्लास मैग्नेटिज्म लगेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन है, और इसमें हम लोग को ये तुम्हारा 5 क्लास लगेगा। और इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को 2 क्लास लगता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 1 क्लास लगता है। इतना टॉपिक है, मतलब सबसे बड़ा टॉपिक यही है तुम्हारा। उसके बाद एक कमी टॉपिक है। फिर रिफ्लेक्शन में हम लोग को टोटल हम बता ही देते हैं। इसमें तुम्हारा लगेगा 18 से 18 क्लास, 15 से 18 क्लास, 15 टू 18 क्लास। और इसमें लगता है 3 टू 4 क्लास, इसमें ऐसे लगेगा। और ये मॉडर्न फिजिक्स है, तो 1 क्लास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पाएंगे, 2 क्लास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी 1 क्लास फोटोन के बारे में बताएंगे। लाइट का पार्टिकल होता है ना, ड्यूअल नेचर होता है, जानते हो ना लाइट ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चलता है तो वेव के फॉर्मेट में चलता है, लेकिन जैसे स्ट्राइक करने जाता है सरफेस पे, पार्टिकल नेचर सा अपना बिहेवियर शो कर लेता है ना। तुम लोग है ना एक इंसानियत वाला, एक लखोर वाला बिहेवियर, उसी टाइप से। फिर बोर्ड मॉडल हम लोग का है, 2 क्लास पाएंगे। एक एक्सरे 1 क्लास पाएंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स 2 क्लास पाएंगे, और सेमीकंडक्टर 1 क्लास लगता है। फिर 1 क्लास डायोड में लगेगा, 1 क्लास ट्रांजिस्टर में लगेगा, फिर 1 क्लास गेट्स एंड रेक्टिफायर, मतलब दोनों मिला के 2 क्लास लगता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्लास हम लोग को 12 को सिलेबस खत्म करने में लगेगा। और ये टोटल सिलेबस है 12 का, इतना पढ़ लोगे 100 बाई 100 में बना जाएगा फिजिक्स में। जिसको बोर्ड पास करना है ओनली मेरा नोट्स पढ़ लो, 100 बाई 100 में बना जाएगा। जिसको नीट निकालना है PYQ बना लो और असाइनमेंट बना लो। जिसको JEE मेंस निकालना है नोट्स पढ़ लो, PYQ JEE मेंस का और असाइनमेंट बना लो। तीनों का सिलेबस एक ही होता है, पढ़ना तीनों के एक ही है, बता रहे हैं। जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस करते हो ना, वो लेवल सिर्फ चेंज होता है। कोई सोच के तैयारी किया ना कि हमको बोर्ड के अलग से पढ़ना है, तो कहता 12th में फेल हो जाओगे फिजिक्स में। 12th में CBSE ना इतना हार्ड क्वेश्चन पूछता है ना, दिमाग का ठंडा कर देगा। आधा क्वेश्चन जो एडवांस का रहता है, अभी पढ़ रहे हो ना, तो टॉपिक तुम लोग को क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है सबका। जो भी बोर्ड का एग्जाम दोगे, CBSE का दोगे तो CBSE का क्वेश्चन खरीद लेना है बैंक, ICSE का दोगे ICSE खरीद लेना, बिहार बोर्ड का दोगे बिहार बोर्ड का खरीद लेना। और टॉपिक बनाते चलना है साथ में, तो 2 महीने पहले नहीं खरीदे जाना। हम 2 दिन पहले खरीदने गए थे ना एग्जाम के, तो बुक स्टोर वाला मेरा मुंह देख रहा था, आ गया तो उसको पता ही नहीं था कि मेरा पूरा कंप्लीट तैयारी, बस खाली हम देखने के लिए गए थे कि क्या क्या पूछता है। सही में पूरा ऊपर से नीचे देखा एक बार। 2 दिन में बोर्ड एग्जाम है और ये खरीदना है क्वेश्चन बैंक बच्चा, सोच रहा धरती एकदम बोझे। लेकिन हम एक रात पहले पढ़ के चल जाते थे, मतलब टॉपिक बस देखना रहता था, हमको आता तो था ही। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े थे ना, तो NCERT का हमको बोले ना सर एक बार देख लेना, तो NCERT जानते हो कितना घंटा हम कंप्लीट कर लिए? 3 घंटा में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा। तो कंसेप्ट हमारा क्लियर है, टोटल क्वेश्चन बनेगा, टोटल सोल्व होगा, नहीं कंसेप्ट क्लियर है कुछ नहीं बनेगा। कितना क्लास हुआ टोटल जी? 2 ढाई महीना तो इसमें लग जाएगा तुम्हारा। 3 2 5, 5 5 10, और 10 4 14, 1 महीना तो ये हो गया। 4 6 6 6 नहीं 6 6 12 13, हाँ 2 महीना, मतलब कितना हो गया? 27 क्लास, मतलब 2.5 महीना तो इसी में लग जाएगा तुम्हारा। 2.5 मंथ। देखो यही चैप्टर मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब रिलेटिव, मतलब दोनों, मतलब और सब बहुत चैप्टर इजी आ जाएगा। जैसे ये अच्छे समझ में आ जाएगा ना, इसमें मेहनत कर दोगे, यहाँ से लेकर लॉलीपॉप पढ़ रहे हैं, बस खाली पढ़ रहे हैं लगता है, सब इसी का एनालॉजी है। जैसे देखो यहाँ पे गॉस लॉ पढ़ोगे ना, तो गॉस लॉ के एनालॉजी इसमें एम्पियर्स ला जाता है। यहाँ पे कुलाम्स लॉ देखो है, तो कुलाम्स लॉ की जैसा तुम्हारा वहाँ पे बायोट सावर्ट ला जाएगा, तो सब एक दूसरे का एनालॉजी आ जाता है उसमें। इससे कारण लाइन ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाल लेंगे, तो इसमें लाइन मतलब जो करंट के बाहर है उसके कारण इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब सब डेरिवेशन सब सेम सेम नजर आएगा। तो 8 × 8 + 6 कितना हो गया? 14। ये 12 क्लास नहीं है, 2 क्लास है, और 3 8 22 क्लास हो गया। नहीं ये कितना था जी? 27 क्लास था। इसका थोड़ा ज्यादा क्लास लिखा गया जी, ये ना 12 टू 13 क्लास भी कंप्लीट हो जाता है, नीचे वाला लिखा हुआ ठीक है। तो ये 16 क्लास 17 क्लास अप्रोक्सीमेटली है। और मॉडर्न फिजिक्स में कितना क्लास हुआ? 3 3 6 2 8, 8 तो इसमें लगता है। और सेमीकंडक्टर वाला पार्ट मिलेगा तुम्हारा 5, 8 5 13, मतलब 1 मंथ इसमें लगेगा कंप्लीट।
कितना महीना हो गया जी? 2 महीना, तो 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना अप्रोक्सीमेट छुट्टी उट्टी लगा के। अभी 7 महीना नहीं है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 7 महीना तो है, 7.5 महीने। मान लो 1.5 महीना छुट्टी, 1.5 महीने कुछ ज़्यादा हो गया ना। तुम्हारा कौन फेस्टिवल आएगा अभी? कौन कौन सा आएगा? एक राखी आएगा, राखी में 2 दिन का छुट्टी मिलेगा। हाँ, तो 1 महीना छुट्टी मिलेगा। दुर्गा पूजा का 10 दिन का मान लो। हाँ, दशहरा दुर्गा पूजा क्यों होता है? 12 दिन, और दिवाली से 15 दिन, 15 10 कितना हो गया? 25 और 5 30, 1 महीना मान के चलो। हाँ, 6 तो दिवाली जोड़े ना जी, 15 दिन, मतलब 12 दिन मिलता है अप्रोक्सीमेटली, है जोड़न जी। दिखाओ तो है, हमको बोलता है 13 क्लास होता है 1 महीने में। देखो एक क्लास का ड्यूरेशन लड़का, एक क्लास का ड्यूरेशन ना 1.5 आवर 90 मिनट्स का है, उसके अकॉर्डिंग है। जैसे मान लिया 1 पॉइंट मतलब 100 मिनट पढ़ोगे तो थोड़ा कम लगेगा टाइम, तो क्लास के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग है ये। मान लिया 2 घंटा क्लास पढ़ोगे तो और कम लगेगा क्लास, तो क्लास के ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा। तो चल एक ही दिन में 4 घंटा क्लास कर लिया तो और कम लगेगा। हाँ गेट्स है, इंडिया गेट चाइना गेट के नाम से नहीं हो, वही गेट्स है, बिल गेट्स के नाम से नहीं हो। जिसमें पढ़ना रहता है एंड गेट, और गेट, जॉर गेट, नॉर गेट, सब पढ़ना रहता है। नंद गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, फिर हाँ गेट के बाद सब दरवाजा खुल जाता है, पूरा दरवाजा इंडिया से बाहर जाने का, इसलिए गेट लास्ट में पढ़ाते हैं। जैसे गेट पढ़ोगे दरवाजा खुल जाएगा तुम्हारा, 11 12 करके कंप्लीट आईटी में, आईटी का सारा दरवाजा खुल, चाइना गेट खुल जाएगा, इंडिया गेट खुल जाएगा, यूएसए का गेट खुल जाएगा, सब गेट खुल जाएगा, कहीं भी जा सकते हो। इसको मान लो ना कितना हो गया, 27 27 मान लो कितना हो गया, 50 तो ही हो गया, और 50 और कितना हो गया 30, दोनों को मिला के मान लो हो गया ना 5 18, वही 80 से 85, मतलब 80 to 85 हो गया, 80 to 85 टोटल क्लास रहेगा। आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, मतलब 1.5 घंटा की क्लास के अकॉर्डिंग है, मतलब 1.45 आवर करेंगे, 1 घंटा 45 मिनट, तो टाइम ड्यूरेशन घटेगा। मतलब ये 1.5 आवर के अकॉर्डिंग है सब डाटा। उसमें देखो प्लस माइनस होते रहता है, कोई क्लास कम, एक क्लास कम लगे, क्लास ज्यादा लगा। अब इसमें देखो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट भी डिपेंड करता है ना, जैसे 6 क्लास में कंप्लीट हो जाता है, 60 क्लास लिखे ना तो वहाँ पे 6 क्लास में भी, ये आपको 4 क्लास में भी कंप्लीट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। तो एक रेंज लिए हैं तो अप्रोक्सीमेटली 80 to 85 क्लास 12th को खत्म करने में लगता है। अब देखो 15 मिनट अगर बढ़ा देते हैं, 15 मिनट अगर क्लास ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं तो 15 इंटू 12 कितना हो गया, 180 होता है ना, तो 180 मिनट, 180 मिनट मतलब कितना घंटा हो गया, 3 घंटा, 3 घंटा मतलब 2 क्लास बढ़ गया हम लोग महीना में, मतलब 6 महीने हो गए तो 6 इंटू 12 12 क्लास बढ़ गया, तो ऐसे होता है। तो इसमें कंप्लीट 2.5 महीना लगेगा तुमको, और इसमें पूरा फिजिक्स का यूज आएगा, इसी में सबसे ज़्यादा इसमें यूज आता है। देखो यही दोनों चैप्टर में ना 11th का फिजिक्स यूज आएगा, इस चैप्टर में ज़्यादा 11th का फिजिक्स यूज नहीं आएगा, इसमें खाली वेव आएगा यूज, तो पढ़ोगे ना वेव ऑप्टिक्स तो उसमें वेव तुम्हारा यूज आएगा। और ये मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो तुम्हारा कुछ कुछ जैसे ये आएगा यूज, वेव यूज आएगा, और कुछ कुछ हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ो नहीं, इसका टॉपिक कुछ कुछ यूज आता है ना, कभी कभी इसका यूज करके उसमें दे देता है, तो इसको कंबाइन करके मॉडर्न फिजिक्स में हो जाएगा। ये तो तुम लोग पढ़ाई होगा इतना, केमिस्ट्री में फोटोन पढ़ाई होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाई होगा, बोर्ड मॉडल्स पढ़ाई होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्सरे पढ़ाई होगा, नहीं पढ़े एक्सरे केमिस्ट्री में जी, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़े हो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियस के बारे में नहीं पढ़े हो, क्या न्यूक्लियस का डेंसिटी होता है, न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है, नहीं पढ़े हो, है केमिस्ट्री पढ़ना रहता है जी, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर का डेंसिटी है, तुम लोग जानते हो। अभी देखो मतलब वही क्वेश्चन था जी, एडवांस से पूछा था न्यूक्लियर डेंसिटी, और सेम क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा था ऑब्जेक्टिव बना के उसी को, और अभी नीट वाला भी पूछा था, जे मेंस वाला पूछा था सेम क्वेश्चन को। न्यूक्लियर डेंसिटी होता है ना, होता है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर में होता है, 2.54 इंटू 10⁻17, और ये सभी न्यूक्लियस का डेंसिटी ना सेम रहता है, सुना कितना है 2.54 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो ऑर्डर पूछता है कि कितना का ऑर्डर में रहता है, तो सेम क्वेश्चन देखो पहले जो एडवांस पूछा था, उसी क्वेश्चन को बोर्ड वाला भी कॉपी किया था रिसेंटली 2 साल पहले बिहार बोर्ड। तो कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि आईटी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछ देता,
एक बार बताते हैं ऑप्टिक्स का, किधर गया, फ्रिज में है ना, रिफ्रैक्शन में आता है, फ्रिज ही पढ़ना, नाम सुनिए तुम लोग। फ्रिज का सबसे मेरा नोट्स का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो जे एडवांस से पूछा हुआ था, बिहार बोर्ड में डायरेक्ट एकदम डाटा सही पूछ दिया, तो उसको क्वेश्चन बनाने नहीं आता है, मतलब उठा उठा इधर उधर से पूछते रहता है सब। देखना जाके, मतलब क्वेश्चन भाई खरीदोगे ना तो उससे मिलाना देखना, सब क्वेश्चन मिलाना देखना, बहुत सारा क्वेश्चन ना जे मेंस का मिलेगा, नीट का मिलेगा। तो मेनली देखो फिजिक्स सीखना रहता है, फिजिक्स अगर सीख जाओगे कंसेप्ट तो सारा क्वेश्चन बनेगा, नहीं सीखोगे नहीं बनेगा, सिंपल सा है। तो कंसेप्ट पे फोकस करना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है, मतलब इसको कंप्लीट तुम्हारा वेक्टर जाके अच्छे से रिवीजन कर लो। अभी देखो इस चैप्टर में ना भाई बेवकूफ इंसान सुनो ना चुपचाप, और जो 12th में फेल हो जाता है साथियों भी नहीं होगा, ठीक है ना। बायोडाटा में क्या लिखेगा, 12th फेल है, 2 बार में पास किया 12th, बोलेगा 10वां ये इस 2000 कब किया था जी 10वां, 2022 में, फिर 12th लिखा 2025 में किए थे, बच्चा बोले ये साल क्या किया तो फेल हो गया वो। पढ़ाई छोड़ दिए थे, ड्रॉप ले लिए थे कि बोर्ड में कोई ड्रॉप लेता है आगे तैयारी करना कि ड्रॉप लेना है? टारगेट कर लिए। देखो 4 क्लास के बाद, अभी 4 क्लास पढ़ोगे ना, 4 क्लास के बाद तुम्हारा वेक्टर यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 4 क्लास में मतलब 1 वीक है, अभी 10 दिन तुम्हारे पास टाइम है, 10 दिन में वेक्टर 1 से 2 बार 3 बार रिवीजन कर लो। तो वेक्टर समझ में नहीं आएगा तो स्टेप कोई समझ में नहीं आएगा, एटलीस्ट वेक्टर तुम रिवीजन कर लो, डिफरेंशिएशन तो थोड़ा बहुत आता ही होगा। तुम लोग को बार बार प्रोजेक्शन लेने में दिक्कत होता है ना, किधर किए इधर किए इधर किए, जो सीख गया तो ठीक है, उसको कुछ नहीं दिक्कत होगा। नहीं आया तो 4 क्लास के बाद तुम्हारा वेक्टर यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल बुलाओगे वेक्टर यहाँ आ गया तो कंप्लीट वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए एकदम कंप्लीट। कहीं भी प्रोजेक्शन आ जाएगा, कहीं भी तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट आएगा, कहीं भी पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, कहीं भी हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालने के आ जाएगा। अच्छा तुम लोग फर्स्ट देखो, 2 तरीके से 12th स्टार्ट होता है, एक ऑप्टिक्स से 12th स्टार्ट होता है और एक हम लोग स्टैटिक्स से स्टार्ट होता है। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे एक लोग साइड से हैं? अच्छा रेज द हैंड, ये लोग स्टैटिक्स में कितना बचा है, रेज द हैंड, ये लोग स्टैटिक्स और ऑप्टिक्स, लोग स्टैटिक्स करते हैं। देखो चारों पार्ट इक्वली डिवाइडेड है, समझा। इसमें तुमको 25, इसमें भी तुमको 25% पूछेगा, इसमें भी 25% पूछेगा, इसमें भी 25% पूछेगा, इसमें भी 25% पूछेगा। देखो ये दोनों में नंबर उठाने कितना इजी है, समझो 2 महीना सिर्फ पढ़ोगे आधा नंबर उठा सकते हो, और इसमें देखो 2.5 महीना अकेले पढ़ोगे उतना ही नंबर आ जाएगा जितना वो दोनों चैप्टर पढ़ोगे। तो देखो 2 बैच है ना, एक बैच में ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, एक बैच में ये लोग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसको जिसको 3 महीना में सिलेबस कंप्लीट करना है दोनों बैच में कर लेना, ठीक है, 3 से 3.5 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, राखी के पहले तो कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? तो देखना मतलब चारों चैप्टर से इक्वली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये है ये है ये है ये चारों चैप्टर से। तो इसमें देखो उसको मतलब समझे बता देना, इसमें कितना क्लास पढ़ोगे, 15 से 16 क्लास पढ़ोगे कंप्लीट हो जाएगा, वो भी मतलब 13 क्लास में कंप्लीट हो जाता है। तो 2 महीना में दोनों मिला के इसको 5 महीना में अकेले कवर नंबर होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि सर पास होना है तो चलो यही दोनों कर लेते हैं, ठीक है ना, 50% नंबर आ ही जाएगा और 25 नंबर नहीं तो कितना जाएगा, 35 नंबर आ जाएगा और 25 नंबर प्रैक्टिकल वाला दे देगा, कितना नंबर हो गया 60 नंबर। तो ऐसा नहीं सोचना, न तो मतलब पता चले दोनों यूज नहीं आएगा, कुछ कुछ यूज करके पूछ देगा तो समझ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वो दोनों चैप्टर में नंबर उठाना बहुत ईजी है, और ये दोनों बिल्कुल मतलब मैक्सिमम इंडिपेंडेंट है 11th के सिलेबस से, मैक्सिमम ऐसा नहीं है कि नहीं लेगा, लेकिन है 11th के सिलेबस से इंडिपेंडेंट है। मतलब ऑप्टिक्स में ज़्यादा नहीं लेगा, थोड़ा बहुत वेक्टर का यूज होता है ऑप्टिक्स में, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का यूज होता है, थोड़ा बहुत रिलेटिव मोशन का यूज होता है, थोड़ा बहुत कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम का यूज होता है। तो बेसिक आइडिया नहीं है, हैं? हाँ वेव के बारे में जानना होगा, वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वेव के बारे में जानना होगा। ये देखो मैथमेटिकल टूल्स तो पता ही है कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पता है ना, कितना टॉपिक पढ़ना रहता है मैथमेटिकल टूल्स में, नहीं कंप्लीट करोगे 12th समझ में नहीं आएगा, बता रहे हैं।
वेक्टर और कंप्लीट मैथमेटिकल टूल्स का नॉलेज तुमको होना चाहिए। कोई बच्चा ये सोच रहा है कि वेक्टर मैथमेटिकल टूल्स के बिना 12th पढ़ोगे एकदम समझ में नहीं आएगा, बता रहे हैं। थोड़ा बहुत स्टेटमेंट जो लिखेंगे बस वही समझ में आएगा, नॉमेरिकल नहीं समझ में आएगा, डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा। ये मैथमेटिकल टूल्स में टॉपिक होता है। मैथ का स्टूडेंट तो इससे तो पढ़ ही लियो, मैथ का स्टूडेंट के लिए ज़्यादा नहीं है। मैथ का स्टूडेंट के लिए खाली वेक्टर है, पढ़ लोगे, मतलब स्केलर यूनिट डायमेंशन, और कहाँ गया वेक्टर, वेक्टर इसमें नहीं है। लेकिन बायो का स्टूडेंट है, अभी देखो मैथ्स वाला स्टूडेंट तो ये सब पार्ट नहीं पढ़ा होगा जी, इंडिफिनिट नहीं पढ़ा होगा, डिफरेंट नहीं पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिकल में नहीं पढ़ा होगा, नहीं ना पढ़ो अभी, मैक्सिमम ऑफ नहीं पढ़े हो, ज्योमेट्रिकल में नहीं पढ़ो, तो ये भाई ये से यूज आना स्टार्ट होगा। जब तक तुम मैथ में पढ़ोगे ना तब तक फिजिक्स में यूज खत्म हो जाएगा, इसलिए मैथ वाला स्टूडेंट को ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ मतलब 2.5 महीने ही कब ज्यादा, सबसे ज्यादा यूज आएगा तुम्हारे लोग स्टैटिक्स में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, हर चीज ग्राफ बनाना पड़ता है, ठीक है। तो तुम लोग को क्या करना है, 12th का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग बोर्ड का क्वेश्चन बैंक ले लेना है, सुनिए ना। जो बोर्ड के दोगे, अगर सीबीएसई का दोगे तो सीबीएसई का ले लेना है, आईसीएसई बोर्ड का दोगे आईसीएसई, बीएसबी का दोगे बीएससी, क्योंकि उसको मिलाते रहना है। टॉपिक हम लोग जो जो पढ़ाएंगे ना वो मिलाते भी रहना है कि हम जो पढ़ रहे हैं हमसे बन रहा है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन या सीबीएसई का बोर्ड क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, सर जो पढ़ा रहे हैं हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक मस्ट भी ले लेना है, किसी का भी ले लो ना, कोई प्रकार से रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन से तो मतलब है। जैसे प्रकाश बुक हुई ना टेक्स्ट बुक, तो उसमें किसी भी जो तुमको मिल जाए उसी का ले लो।